आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि अर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके पश्चात हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि ये हमारा अर्थो और पैरा स्थिति हमारी हाइड्रोजन की किस तरह से यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो अर्थो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी वो हम देखते हैं। तो अर्थो हाइड्रोजन दोस्तों, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन के अणु है, इसके जो हाइड्रोजन के अणु में कितने होते हैं, 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणुओं के प्रोटॉन एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं, हमारा चक्रण लगाते हैं एक ही दिशा में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थो हाइड्रोजन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। तो हमें एक कहना है हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु के प्रोटॉन, क्योंकि दोस्तों इन परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो दोस्तों हाइड्रोजन में होता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इसकी संरचना बनती है 1 और ये होता है हमारा द्रव्यमान संख्या होती है 1। ठीक है, तो इसलिए इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसके नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन होते हैं और इसमें नाभिक का चक्रण होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणु के प्रोटॉन एक ही दिशा में घूर्णन करते हैं, प्रोटॉन एक ही दिशा में घूर्णन, जिसे हम कहते हैं चक्रण, ठीक है, एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उन्हें हम अर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इसे डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास पहला हाइड्रोजन और ये हो गया हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया इस हाइड्रोजन का नाभिक, ये हो गया इस हाइड्रोजन का नाभिक। अब दोस्तों नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होगा, न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन पे होता नहीं है, तो इसलिए इन दोनों पे जो चक्रण होगा वो दोनों क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इस नाभिक का जो चक्रण है वो होगा इस तरह से क्लॉकवाइज, और ये जो हमारा दूसरा परमाणु है हाइड्रोजन का, इसका भी चक्रण क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो हमें चक्रण देखने को मिल रहा है, दोनों परमाणु में जो चक्रण है वो क्या हो रहा है, वो दोस्तों समान है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दोनों इसमें जो चक्रण है वो हमारे क्या है, समान दिशा में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारा होगा अर्थो स्थिति। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, अर्थो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये होगा हमारा अर्थो स्थिति, अर्थो हाइड्रोजन की स्थिति है। अब दोस्तों हम इसी तरह से यहाँ पर किसके लिए देखना है, अब इसी तरह से हम पैरा के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पैरा हाइड्रोजन, तो पैरा हाइड्रोजन की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैरा हाइड्रोजन है ये इसके क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन अणु में जो हमारे दोनों परमाणु हैं इनमें जो प्रोटॉन की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के, ठीक है, हाइड्रोजन अणु के जो हमारे दोनों परमाणु के प्रोटॉन हैं, दोनों परमाणु के प्रोटॉन विपरीत दिशा पे घूर्णन करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास विपरीत दिशा में घूर्णन, जो कि होता है हमारा चक्रण, विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों इसका भी यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास पहला हाइड्रोजन, ये हो गया हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे मैं यहाँ पर नाभिक बना लेता हूँ। तो ये हो गया इसका नाभिक, जहाँ पर केवल और केवल प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर हो गया इसका नाभिक। ठीक है, तो इसमें जो चक्रण होगा विपरीत कैसे होगा, ये जो हमारा परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इसका चक्रण होगा, और ये दूसरा परमाणु पे विपरीत चक्रण होगा, जो कि होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से।
ठीक है, ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें चक्रण देखने को मिल रहे हैं, ये हमारी क्या है, पहले में समान दिशा थी, इसमें क्या है, विपरीत दिशा पे है, दोनों परमाणु पे विपरीत दिशा पे है। तो ये जो हमारी विपरीत दिशा का चक्रण है, ये हमारा किसको दिखाता है, ये होता है हमारा पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।